जय श्री श्री सच्चिदानंद भगवत ठाकुर जी की जय। श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव चतुर्विंशति वैभव चित जगत और श्री भक्ति। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न, चित जगत और जड़ जगत, इन दोनों का धर्मों के बीच में क्या पार्थक्य है? उत्तर, भूत और भविष्य शून्य, शुद्ध वर्तमान काल ही चित धाम में विराजमान। मतलब चित धाम में कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं, सर्वदा वर्तमान। धर्म धर्मी भेद में जो जड़ोदेश का परिच्छेद अपरिच्छेद, वो चित व्यापार में नहीं है। सुतरां जो सब धर्म जड़ जगत में माइक देश काल अवच्छिन्न बुद्धि में विरुद्ध हिसाब में बोध होता है, वो अविरुद्ध भाव में चित जगत में उपादेय रूप में वर्तमान। प्रश्न, ऐश्वर्यमय चित जगत में कृष्ण जी का रमन किस प्रकार है? उत्तर, कृष्ण ऐश्वर्यमय चित जगत में आत्मशक्ति को लक्ष्मी रूप में प्रकटित करके सौख्या बुद्धि में रमन करते हैं। प्रश्न, गोलोक में कृष्ण कौन पार्षदों के सहित किसी बुद्धि में रमन करते हैं? उत्तर, गोलोक में आत्मशक्ति को शतसहस्त्र गोपी रूप में पृथक करके सौख्य विस्मृति पूर्वक उनके सहित नित्य रमन करते हैं। प्रश्न, विभिन्न रस का भक्त चित जगत में कौन कौन स्थान लाभ करते हैं? उत्तर, रस विचार में भक्ति भाव, पंच प्रकार अर्थात शांत, दास्य, सख, वात्सल्य और श्रृंगार, इस प्रकार भाव में आरूढ़ भक्तों तत्उचित कृष्ण स्वरूप में नियत सेवा करके चरम में तत्उचित प्राप्त स्थान लाभ करते हैं। इसी रस अनुरूप चित स्वरूप तदुचित महिमा, तत्उचित सेवापीठ रूप आसन, तत्उचित गमनागमन रूप जान एवं स्व रूप समृद्धिकारी चिन्मय गुणभूषण सभी लाभ करते हैं। उन्होंने शांत रस का अधिकारी, जिन्होंने शांत रस का अधिकारी, उन्होंने शांति पीठ रूप ब्रह्म परमात्मा धाम, जिन्होंने दास्य रस का अधिकारी, उन्होंने ऐश्वर्यगत वैकुंठ धाम, जिन्होंने शुद्ध सख वात्सल्य मधुर रस का अधिकारी, उन्होंने वैकुंठ ऊपरी स्थित गोलोक धाम लाभ करते हैं। Thus concludes the 24th chapter, चतुर्विंशति वैभव। अभी पंचविंशति वैभव, वैष्णव तत्व और श्री भक्ति विनोद। प्रश्न है, वैष्णवता लक्षण क्या है? उत्तर, वर्णाश्रम स्वीकार, वर्णाश्रम त्याग तथा भिकादि ग्रहण ही जो वैष्णवता ये नहीं है। एकमात्र कृष्ण भक्ति ही वैष्णवता के लक्षण। वैष्णव रूप में परिचय देते हुए जो परिमाण में कृष्ण भक्ति है उनके प्रति लक्ष्य होना चाहिए। ये ये प्रश्न हम दूसरा जगह में भी पढ़ा है, वहां पे ठाकुर महाशय यही बात कहा है कि वर्णाश्रम स्वीकार तथा गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास इत्यादि आश्रम और शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, संन्यास इत्यादि वर्ण किंबा वर्णाश्रम त्याग तथा भेकादि ग्रहण, भेक मतलब बेश, गैरिक वसन, आश्रम के अनुसार वेश, ये वैष्णवता, यही वैष्णवता है, ऐसा नहीं है। मतलब इनके साथ वैष्णवता, इसी को देख के हम वैष्णवता तैयार नहीं कर सकते हैं। एकमात्र कृष्ण भक्ति वैष्णवता की लक्षण। वैष्णव रूप में अगर परिचय देना है तो जिस परिमाण में कृष्ण भक्ति है उनके प्रति लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण भक्ति वैष्णवता की लक्षण। कोई सन्यासी हो या गृहस्थ हो, कोई शूद्र कुल में आए हैं या ब्राह्मण कुल में, फर्क नहीं पड़ता, हृदय में कृष्ण भक्ति की परिमाप ही वैष्णवता की लक्षण।
कहाँ है? षड्यंत्र सुनी 2/12, मनुष्य समाज और वैष्णव धर्म, तृतीय प्रबंध। प्रश्न, वैष्णवता क्या है? उत्तर, तत्व विचार, भाषा भाषा की सामासिक वर्णन और सुंदर रूप में सज्जीकरण द्वारा वैष्णव तत्व प्रकाश नहीं होता है। जो बातें अभिधान में हैं वो यथास्थान में रखने से ही वैष्णवी अपूर्वता नहीं होता है। श्री गुरु चरणाश्रय पूर्वक भजन क्रमे जो रस उदय किया जा सकता है उसी का नाम वैष्णव है। कुछ लोग हैं जो सन्यास लिया है। सन्यास आश्रम में अगर हरि भजन ठीक से हो तो सन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। कोई जी के लिए गृहस्थ आश्रम ठीक है तो गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए। लेकिन श्री गुरुचरण आश्रय पूर्वक भजन क्रम में जो रस उदय नहीं हुआ तो वैष्णवता नहीं। हृदय में भगवान के लिए रस का उदय ना हो। दास्य सख वात्सल्य मधुर, शांत रस जनरली कोई लेते नहीं। दास्य सख वात्सल्य मधुर, रस का उदय ना हो तो वैष्णवता नहीं। तत्व विचार के द्वारा जो तत्व विचार करते हैं लेकिन संबंध ज्ञान तथा रस नहीं, उनको तत्ववादी कहते हैं। जो तत्व विचार करते हैं और उसी के अनुसार रस रस प्रकाशित होता है उनको तत्व ज्ञानी कहते हैं। भाषा का सामासिक वर्णन, अच्छा से बात कर पाते हैं, संस्कृत का बहुत अच्छा प्रोनाउंस कर पाते हैं, ग्रामेटिकल नॉलेज है, इत्यादि। वो सुंदर रूप में मतलब सजा सकते हैं, बातें अच्छा कर सकते हैं, वो नहीं। जो कथा जहाँ पे अभिधान में है वहीं पे राख देने से ही वैष्णवता की अपूर्वता नहीं होता है। तो कुछ पंडित लोग हमने हमने देखा है वैष्णवता का सम्मान नहीं किया, ये भी देखा है। पंडित है, सन्यासी है, आचार्य भी बन गए हैं, मंदिर आदि प्रतिष्ठा की है, उनको प्रणाम, लेकिन वैष्णवता के प्रति उनका दृष्टि नहीं। सही वैष्णव का सम्मान नहीं कर पाते और बात बातों में अहंकार आ जाता है, तो उससे फायदा नहीं है। वो उस तरह पंडित और सन्यासी या त्यागी, कुछ त्यागी ऐसा भी है, मैंने देखा और सुना कि दामोदर व्रत में मौन रखते थे, वो उससे कुछ होने वाला नहीं। पंडित बहुत अच्छा से बोल पाते हैं, अच्छा छंद लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। श्री गुरु चरणाश्रय पूर्वक भजन क्रम में श्रद्धा, साधु संग में अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया तथा निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद भाव, भजन क्रम, इसमें अगर रस उदय हो तो वैष्णवता। रस विचार नहीं है, रस उदय नहीं हुआ है, वो वैष्णवता नहीं। प्रश्न 3, वैष्णवतर वैष्णवतम कौन है? उत्तर, जब तक नामापराध है तब तक नाम नहीं होते हैं। कचित कदाचित अपराध शून्य नामाभास हो सकता है, होता है। नामाभास का फल नामाभास का फल में पाप सकल चला जाता है, क्षय पता है। पाप क्षय होने से चित्त निर्मल होता है। चित्त निर्मल होने पर नामापराध होने की और अवसर नहीं है। निरापराध में कदाचित नाम होने पर उन्होंने वैष्णव, सही रूप निरंतर नाम होने पर उन्होंने वैष्णवतर, लादिनी शक्ति की उदय होने पर उन्होंने वैष्णव। हाँ, नामापराध जब तक है तब तक नाम नहीं होता है। सब नाम का उपदेश कर रहा है, नाम का उपदेश कर रहा है, नाम ही नहीं हो रहा है। नामापराध जब तक नामापराध है तब तक नाम नहीं हो रहा है। नाम उपदेश कैसे करेंगे? खुद ग्रहण नहीं किया। हमें कोशिश करना चाहिए कि नामापराध ना हो। अपराध सुनना, अगर नामाभास कभी हो तो नामाभास के प्रभाव से हृदय का जो पाप है वो पाप चला जाएगा। पाप जितना जाएगा चित्त निर्मल हो जाएंगे। चित्त निर्मल होने पर नामापराध होने की और अवसर नहीं। नामापराध होता है इसीलिए क्योंकि चित्त निर्मल नहीं, चित्त में पाप है। जब नामाभास होंगे तो चित्त का जो पाप क्षय हो जाएंगे, चित्त निर्मल होंगे। चित्त निर्मल होने पर नामापराध होने का अवसर नहीं है। निरापराध में अगर
नाम हो तो वैष्णव, निरंतर ऐसा नाम हो तो वैष्णव तरह, और लादिनी शक्ति की जब उदय होता है तब वैष्णव होता। उत्तम वैष्णवता तभी होता है जब लादिनी शक्ति का उदय होता है, वहां से, यहाँ से नहीं, साधक का प्रचेष्टा से केवल नहीं। प्रश्न 4, श्री चैतन्य चरणानुगत वैष्णव वैष्णवतर वैष्णवतमों के बीच में वैशिष्ट्य क्या है? उत्तर, शुद्ध नाम परायण वैष्णव ही श्री चैतन्य चरणानुगत वैष्णव रूप में विख्यात है। शांत और नामानुशीलन शिलक ही वैष्णव, स अंतर, अंतर के सहित, बाहर से नहीं, हृदय के सहित, स अंतर, शांत और नामानुशीलक, जो नाम अनुशीलन करते हैं वो नामानुशीलक, वही वैष्णव। निरंतर नामानुशीलक ही वैष्णव तरह, जिनका सन्निधि मात्र अन्य दूसरे का मुख में शुद्ध नाम होता है, उन्होंने वैष्णव। तो ये सकल साधु का ही संग कर्तव्य। प्रश्न के कौन कहाँ तक वैष्णव है? उत्तर, जितने परिवार में जिनका कृष्ण नाम में रति है, उन्होंने ही उतना ही वैष्णव। प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, उनका सिद्ध महात्मा जो शिष्य थे, सिद्ध महात्मा, नित्य सिद्ध हो या साधु सिद्ध हो, उनके लिए प्रभुपाद जी ने आदेश किए थे कि प्रचार कर्तव्य, क्योंकि उन्होंने जीवन सार्थक किए हैं। जीवन सार्थक करी करो परोपकार, तो परोपकार के लिए प्रभुपाद जी ने कहा। हम लोग हम लोग ये नहीं चिंता करना चाहिए कि प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी तो प्रचार में विशेष गुरुत्व दिया, तो हम लोग प्रचार विमुख क्यों लग रहे हैं? हम लोग बिल्कुल प्रचार विमुख नहीं, पहले हमें आचरण करना चाहिए। और आचरक साधु आचार्य 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 तुम्हें प्रचारे पंडित, ऐसा महावैष्णव के अधीन होकर हमें सेवा आदि करना चाहिए। उसी में उन्हीं का कृपा से जो प्रचार हो रहा है, हम वी कैन बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सच पर्सन। हमारा कृष्ण नाम में रति नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम प्रचार की भावना से, कृष्ण नाम प्रचार की एक माध्यम के द्वारा हम लोग प्रतिष्ठा अर्जन करना चाहते हैं। हम लोग उस दिन एक देख रहे थे वीडियो में, ये देख रहे, देखो कैसे हरिनाम करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा बात है, हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम किया, एक राउंड, दो राउंड, उसके बाद वो एक्सप्लेन करने लगा, और जो हाथ तुलसी देवी में रखा, मतलब द बीट्स, द मणि, उसी हाथ जाके अपना राइट लेग में इस ब्रशिंग ब्रशिंग हिज सेम राइट हैंड। दो चार बीट्स दिखाने के बाद, हाँ, वो सेम राइट हैंड, वो पैर थोड़ा खुला खुला है बैठे थे, वो राइट हैंड में स्टार्टेड ब्रशिंग। उनको ये धारणा नहीं है कि हाथ में तुलसी थी, वो हाथ अभी पैर में नहीं दे सकते। ऐसे ही भक्त तो पैर में अकारण हाथ नहीं देंगे। हाथ इज रेडी फॉर भगवान सर्विस। हाँ, और उसी हाथ फिर माला में देंगे, एंड ही इज टीचिंग हाउ टू डू हरिनाम। देखो, तो आचरण ही ठीक नहीं है, प्रचार करेंगे कैसे? दुर्भाग्यवश। आई मीन, आई थॉट दैट विल बी नाइस, लेट मी सी हाउ दे आर डूइंग। पर्व मध्यस्थ वृद्धांगुली का पर्व मध्यस्थ जैसे हरिनाम करने के लिए शास्त्र में कहा है, वो श्लोक ठाकुर महाशय जी श्री भजन रहस्य प्रथम जन्म सर्ग में लिखा है। भोग और मोक्ष में आकृष्ट लोगों के लिए, हम लोग जैसे भोगी और कोई कोई मोक्ष चाहते हैं, तो वृद्धांगुष्ठ का बीच में जो पर्व मध्य है, वहां से हरिनाम करना चाहिए, लिखा है शास्त्र में। दे वर डूइंग डिफरेंटली एनीवे। लेकिन उसके बाद जब पैर ब्रश करने लगा, तो मैंने देखा, अरे चलो क्लोज कर देते। यही प्रचार हो रहा है, ये प्रचार का कोई मूल्य नहीं है। ये नाम हरिनाम प्रचार की अछिला में एक प्रतिष्ठा संग्रह देखा जा रहा है। कुछ लोगों का है ये तथाकथित आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता इज द मेटेरियल आर्गुमेंट अबाउट द स्पिरिचुअल टॉपिक। आध्यात्मिकता भक्ति का विषय, आध्यात्मिकता इज नॉट भक्ति। उसमें बहुत सारे लोगों का भी इंटरेस्ट है, because people are tired from different dimensions of life. हाँ, ठीक है बस। So they are finding there is a crowd who
where there is demand, there are demands about this topic. और पता नहीं उनको क्या समझ में आया, धारणा क्या है, ये I don't know, but they have got this to be an emerging field to become famous. और नहीं तो क्या है, तुलसी बीज में जो हाथ दिया है वो पैर में कैसे लगे, वो माथा में रख के हाथ धोना चाहिए to do other work. So ये जो प्रचार के नाम में जो कुछ चल रहा है, ये अनाचार की प्रचार, तत्व ज्ञान तत्व विरोध का प्रचार, अनाचार की प्रचार, वैष्णव अपराध का प्रचार, वैष्णव विरोधिता की प्रचार, ये प्रचार का कोई जगत में जो कुछ चल रहा है, ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस अगर उत्तम वैष्णव नहीं है तो, या मध्यम वैष्णव नहीं है, ये अपप्रचार ही चल रहा है, या कोई कनिष्ठ मध्यम उत्तम के अधीन नहीं कर रहे तो अपप्रचार हो रहा है। अपप्रचार का कोई मूल्य नहीं, हम लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्मुख के मध्य में बीच में कनिष्ठ मध्यम और उत्तम का भेद क्या है? अंतर्मुखी जो जीव है, भगवान के अनुरागी, अनुराग करना चाहते हैं, बहिर्मुख नहीं है, मतलब पूर्ण रूप में भोगी और त्यागी नहीं है, भगवान का भक्ति के प्रति आकर्षण है, ऐसे अंतर्मुख जीवों के बीच में कनिष्ठ मध्यम उत्तम का भेद क्या है? उत्तर, अंतर्मुख कनिष्ठ मध्यम उत्तम भेद में 3 प्रकार। कनिष्ठ अंतर्मुख, दूसरा देवादि त्याग करके सर्वकाम होकर कृष्णार्चन करते हैं, देवादि त्याग कर चुके हैं और कनिष्ठ, देवादि सेवा इत्यादि त्याग करना हो, किंतु स्वस्वरूप कृष्ण स्वरूप तथा भक्त स्वरूप में अनभिज्ञ, तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मस्वरूप कृष्ण स्वरूप और कृष्ण पार्षद स्वरूप भक्त स्वरूप ये तत्व ज्ञान विज्ञान नहीं है। मूढ़ है लेकिन अपराधी नहीं है। कनिष्ठ वैष्णव मूढ़, कनिष्ठ वैष्णव जो होंगे दे डोंट हैव तत्व ज्ञान, देयरफॉर दे आर मूढ़, मींस दे डोंट नो, दे हैव कंप्लीट लैक ऑफ नॉलेज, फुलिश। फिर भी अपराधी नहीं है। इन्हीं के मध्य में जो स्वनिष्ठ प्रवृत्ति, सुतरां शुद्ध वैष्णव ना होते हुए भी वैष्णव प्राय, लेकिन जो अपराधी है वह कनिष्ठ वैष्णव भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है मूढ़ है उन्होंने, क्योंकि आत्मस्वरूप कृष्ण स्वरूप भक्त स्वरूप में अनभिज्ञ है, फिर भी उन्होंने मूढ़ होने पर भी अपराधी नहीं है। इन्हीं के बीच में स्वनिष्ठ प्रवृत्ति, सुतरां शुद्ध वैष्णव ना होने पर भी वैष्णव प्राय, मध्यम अंतर्मुख शुद्ध वैष्णव भी परिनिष्ठित, उत्तम अंतर्मुख कोई बात ही नहीं है, उत्तम अंतर्मुख का कोई बात ही नहीं है। उन्होंने निरपेक्ष, नाम नामी में अभीत बुद्धि व्यतीत कोई कभी भी अंतर्मुख नहीं हो सकते। अंतर्मुख मात्र ही भगवान में अनन्य श्रद्धा है, अनन्य श्रद्धा, एक्सक्लूसिव फेथ, एक्सक्लूसिवली ही हैज गॉट श्रद्धा, और कोई देव देवी नहीं, लोग नहीं, कुछ नहीं, वो अंतर्मुख। प्रश्न, मध्यम वैष्णवों का स्वरूप क्या है? उत्तर, मध्यम वैष्णव उत्तम वैष्णव का अनुगत और कनिष्ठ वैष्णव का उपकार। उत्तम वैष्णव के अधीन होते हैं मध्यम वैष्णव, और जो मध्यम वैष्णव होते हैं वो कनिष्ठ वैष्णव का उपकार करते हैं, दे हेल्प। तो अपराधी हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए वैष्णव अपराधी का वही देखा जाए, जहां देखा जाए सब उल्टा पुल्टा, रबिंग द हैंड ऑन द लेग आफ्टर शोइंग वन और टू not rounds, just 1 or 2 beats money, and then started discussing something like become guru, and then he knows the world is foolish and he is the only knowledgeable person. Now started rubbing the hand on the leg under the feet of the leg, basically not on knee or anything, under the feet. I can show you the video. Under the feet of legs, rubbing like this and talking. I will show you. And then again they are taking their hand back into mala, because they are talking, right? Now they are not conscious about what they are doing. That's naturally happening to them, unfortunately. Now I don't know them who they are, so just a video came, I wanted to watch, I was interested to see how it goes, and then within a minute or two I saw that. So I have no interest in what
saying what they are doing, what they are not doing. I'm just saying this is the nature of the people. इन लोगों से होने वाला नहीं है। महावैष्णव अपराधी, कनिष्ठ वैष्णव भी अपराधी नहीं, तत्वज्ञान नहीं है लेकिन अपराध नहीं करते। और मध्यम वैष्णव उत्तम वैष्णव का अनुगत, एंड मध्यम वैष्णव हैज ए प्रोपेंसिटी टू हेल्प अदर्स। कनिष्ठ वैष्णव का उपकार, उत्तम वैष्णव भी उपकार करते हैं लेकिन उन्होंने नहीं भी कर सकते। ये जो लोग कहते हैं ना कि हाँ उन्होंने तो प्रचार नहीं किया, उन्होंने हम लोग के लिए क्या किया। somebody smart had so called smart had asked me, अब बताओ आप जो गुरुवार का नाम कह रहे हो वो हमारे लिए क्या किया? नहीं करेंगे ना। उत्तम वैष्णव ऐसा नहीं करते हैं। उत्तम वैष्णव के लिए विश्व पूरा संपूर्ण रूप में भगवान की इच्छा में चल रहा है। उन्होंने प्रचार ही नहीं करते। उत्तम वैष्णव कभी प्रचार नहीं करते, मध्यम वैष्णव प्रचार करते हैं। यहाँ पे लिखा है मध्यम वैष्णव कनिष्ठ वैष्णव का उपकार, दैट मीन्स दे हेल्प द कनिष्ठ वैष्णव्स एंड बालिशिते कृपा। उत्तम वैष्णव नहीं करते। सो अगर कोई कहेंगे कि ये सब आचार्य प्रचार नहीं क्यों नहीं किया, यही धर्म है। उत्तम वैष्णव का भी प्रचार नहीं करते। उत्तम वैष्णव का भी प्रचार करते हैं अगर देखा जाता है, वो उनका कॉजलेस मर्सी, being merciful, he is doing that. He has no need, because he is finding that this Maya and this Mike Jagat are going according to the sweet will of Bhagavan. He says every Atma and Paramatma with them, and he is busy in serving Bhagavan. उत्तम का उत्तम वैष्णव जैसे भगवान श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने प्रचार किया, भगवान का आदेश में प्रचार किया। उन्होंने भी सेक्लूडेड भजन ही कर रहे थे, अपना भजन, सिया भजन, उत्तम वैष्णव का जो भजन। भगवान ने आदेश किया कि जगत का मंगल के लिए आप ऐसा कीजिए, तो आदेश मिला उनको, इसीलिए उन्होंने किया। और जो उनका सिद्ध महात्मा शिष्य मिले थे उनको भी उन्होंने आदेश किया। हम लोग वो नहीं है कि हम लोग जाके प्रचार करेंगे तो वही हो जाएगा। तत्वज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, अपराधी, वैष्णव अपराधी कैसे नाम का प्रचार करेंगे? कोई वैष्णव अपराधी नाम प्रचार कैसे करेंगे? क्योंकि वैष्णव अपराध नाम अपराध में एक विशेष अपराध है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, नाम भजनकारी कौन अधिकारी? नाम भजनकारी पुरुष पहले से ही मध्यम अधिकारी। अच्छा आज यहीं तक। नेक्स्ट